देख रहे हैं के भारत न्यूज। श्री हरि संकीर्तन मंडल मंदिर चूचूवाला समिति द्वारा कथा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचक श्री गौवत्साचार्य सत्यदेवानंद जी महाराज ने भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन सुनाया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के पैदा होने के बाद राज्य की सर्वाधिक बलवान राक्षसी पूतना को भेजता है तथा उसी दौरान भगवान गोवर्धन की पूजा की गई और 56 प्रकार का भोग लगाया गया। इस अवसर पर रचित अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, राम मल्होत्रा, अमन अग्रवाल, अर्जुन अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, विजय अग्रवाल, अजय अग्रवाल, ब्रजेश अग्रवाल, कौशल अग्रवाल, कन्नू अग्रवाल, सुधांशु अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल आदि का सहयोग रहा। मुख्य ऋषभ अग्रवाल, प्राची अग्रवाल रहे। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो समक्षम पश्य वेदम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आप मेरे मुख को खोल कर देख लीजिएगा। तो माता यशोदा ने कान पकड़ लिया कन्हैया का ऐसे और थोड़ा सा ऐसे चाबी नहीं भरती माता कन्हैया। अच्छा ये बात ठीक है, चल खोल अपना मुंह। तो माता यशोदा के सामने कन्हैया ने जैसे ही अपना मुख खोला उसी समय वैष्णवी माया ने अपना प्रभाव दिखाया और भगवान के मुख में अखिल ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। ब्रह्मांड में 14 लोक में मृत्यु लोक में 7 द्वीप में जम्बूद्वीप में 9 वर्ष, भारतवर्ष में मथुरा प्रांत और मथुरा प्रांत में वो गोकुल स्थान और उस गोकुल स्थान में नंद भवन और उस नंद भवन में नंदरानी का महल और उस महल में माता यशोदा अपने कन्हैया का कान पकड़ के खड़ी है, कान पकड़े हुए खड़ी है। ये दृश्य भी माता यशोदा ने कन्हैया के मुख में देख लिया। अब तो माता यशोदा की आंखें चकरा गई, माता यशोदा मोह में पड़ गई। लिखा है यहाँ पर कि वैष्णवीं व्यतनोन्नायां पुत्र स्नेहमयीं विभुं। भगवान ने अपनी वैष्णवी माया का प्रयोग किया। देखो भाई, भगवान की 3 माया है, 3 माया। एक माया है स्वजन मोहिनी माया, दूसरी माया है विमुखजन मोहिनी माया, तीसरी माया स्वमोहिनी माया। जब भगवान अपने भक्तों को मोह में डालने का कार्य करते हैं तो वहां स्वजन मोहिनी माया का प्रयोग करते हैं। जब भगवान राक्षसों को, दुष्टों को मोह में डालने का कार्य करते हैं तो विमुख जन मोहिनी माया का प्रयोग करते हैं। और जब भगवान कभी कभी स्वयं को भी मोह में डाल लेते हैं अपनी स्वमोहिनी माया में, दर्पण में देखते देखते अपने चेहरे को भगवान भी मोहित हो जाते हैं। ऐसा लिखा है। तो वैष्णवी माया, स्वजन मोहिनी माया के कारण माता यशोदा ने वो सब भाव देखा। भगवान ने सारी अपनी ऐश्वर्य का दर्शन माता यशोदा को कराया। अब जब देखा भगवान ने कि माता यशोदा तो मुझे भगवान का भाव मेरे लिए रख रही है, तो भगवान ने वैष्णवी माया का दर्शन करा के वो सारा भाव माता से विस्मृत करा दिया। अंत में माता यशोदा बोली, लाला मैंने तेरे मुख में अभी कुछ देखा है। माता यशोदा ने जब ये बात कही, कन्हैया बोले क्या देखा? बड़े बड़े पहाड़, पर्वत, नदी, नाले और ये सब पर्वत, समुद्र सब देख रहे। अच्छा, अरे मैया ये बुढ़ापे की आंखें हैं तेरी। भगवान ने द्वारा मुंह खोल के नहीं बोले, देख मेरे मुख में दिखता है कुछ? माता यशोदा ने देखा तो कुछ नहीं। माया का प्रभाव भगवान ने देखा तो सब विस्मृत करा दिया। माया यशोदा बोली, बेटा तू ठीक है। कहता है मेरी बुढ़ापे की आंखें हैं, ये धोखा खा गई है। और प्रेम के साथ माता यशोदा ने कन्हैया को अपने गले से लगा लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मन वचन कर्म से माता यशोदा अपने लाला कन्हैया की सेवा करती थी। एक दासी यशोदानंद गेहनी कर्मांतर निकासु निर्ममंत स्वयं दधी। 9 लाख गायक माता यशोदा के पास है, उनको संभालने के लिए हजारों सेवक हैं, लेकिन अपने कन्हैया के लिए माता यशोदा खुद माखन निकालकर तैयार करती थी, खुद कन्हैया की सेवा करती थी। ऐसे नहीं जॉब लगी है, नौकरी करने जा रहे दोनों पति पत्नी, तो बच्चे को किसी जो केंद्र आजकल चलते उसमें छोड़ दिया और चले गए, तो उस बच्चे के अंदर क्या संस्कार आएंगे? बच्चे की सेवा खुद करो तो वही बच्चा आपकी सेवा करेगा बुढ़ापे में। संस्कार तो माता पिता का दायित्व है देना, केवल इतना दायित्व नहीं। हाँ, हमने तो बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया है, पैसा जितना चाहे उतना खर्च कर देंगे, अब करना ना करना इनका काम है। ऐसा कह के पल्ला नहीं छुड़ाया जा सकता। जिम्मेदारी
माता शत्रु पिता बैरी येन बालो निपाटिता न सोहते सभा मध्य हंस मध्य भगो यथा। वो माता पिता अपनी संतान के बैरी हैं, शत्रु हैं, जो उनको समय समय पर सुंदर शिक्षा नहीं देते। इसलिए अच्छी शिक्षा दो।